दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में हैवी रेन को लेकर येलो अलर्ट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में मौसम विज्ञान विभाग ने होने वाले भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बिलासपुर, गौरला, पिंडा, मरवाही, कोरबा, मुंगेली, रायपुर, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, बस्तर और कोंडागांव जिले में एक दो जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। तो वहीं प्रदेश में एक दिन बारिश की राहत के बाद से प्रदेश में मानसून की बारिश का दूसरा फेज अब शुरू होने वाला है। प्रदेश के ज़्यादातर स्थानों पर बारिश होगी, तो वहीं कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने का भी अनुमान है। 1 अगस्त तक प्रदेश में बारिश के हालातों को लेकर के अपडेट्स जो है यहाँ पर अलर्ट के तौर पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने साझा किए हैं। जहां आज के दिन की बात करें तो बालोद, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किए हैं। तो वहीं कल के लिए यानी 1 अगस्त के दिन के लिए कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बिलासपुर, गौरला, पिंडा, मरवाही, साथ ही सारंगढ़, बिलाईगढ़, मुंगेली, कोरबा, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, साथ ही खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात करें 12 दिन के अंतर्गत तो यहाँ अच्छी बारिश हो चुकी है। वहीं आने वाले दिनों में जो है बड़ी मात्रा में समुद्र से नमी जो है आने वाली है मध्य प्रदेश के रास्ते। साथ ही बिलासपुर में हो रही लगातार बारिश के बीच सोमवार से रिमझिम फुहारों से मौसम सुहाना हो गया। वहीं अच्छी बारिश के चलते किसानों के अब जो है काम आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही बात करें दुर्ग जिले की तो यहाँ 7 दिन की बारिश के बाद जो है धूप निकली और साथ ही पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस बलरामपुर में रिकॉर्ड किया गया। झारखंड हादसे को लेकर बिलासपुर जोन की 11 ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं, जिसमें दुरंतो, आज़ाद हिंद, मुंबई, शालीमार समेत कुल 17 गाड़ियों का रूट बदल दिया गया है। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार को हुए ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल हादसे के बाद बिलासपुर जोन से चलने वाली तकरीबन 11 ट्रेनों को प्रभावित कर दिया गया है, जबकि 17 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। इसमें 6 गाड़ियाँ शॉर्ट टर्मिनेट यानी अंतिम स्टेशन से पहले ही रोक दी जाएंगी। वहीं अगर बात करें तो यहाँ जो है रूट डाइवर्ट करने को लेकर के चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट जो है यहाँ पर प्रकाशित की गई है, जिसमें अलग अलग ट्रेनों के नाम दिए गए हैं। जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा चुका है। झारखंड में डीरेल हुई मालगाड़ी से हावड़ा मुंबई मेल जो है टकरा गई, जिससे 18 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे और इस हादसे की वजह से बिलासपुर जोन की जो है ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। और बात करें तो 11 ट्रेनों को रद्द किया गया है, तो वहीं 17 गाड़ियों का रूट जो है डाइवर्ट कर दिया गया है और जिनमें से 6 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया गया है, यानी ये अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही इनको जो है रोक दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाला, जहां रायपुर में रिजल्ट जारी करने को लेकर सड़कों पर ये छात्र उतरे नजर आए। रायपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाला है, जहां उन्होंने सरकार से जल्द ही रिजल्ट जारी करने की मांग को एक बार फिर दोहराया है। इनके एग्जाम का रिजल्ट अटका हुआ है, जिसको लेकर इन्होंने नालंदा लाइब्रेरी से अंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च निकाला। ये लगातार एसआई परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी इंटरव्यू रिजल्ट जारी करवाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान कैंडिडेट्स अपने हाथों में कैंडल और बैनर पोस्टर पकड़े हुए हैं। तो वही प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी सम्मिलित हुई हैं। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने मांग को दोहराते हुए कहा कि हम प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए हैं, हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द परिणाम घोषित करे। ये इंतजार हमारे लिए पीड़ा बन चुकी है और हम अपने जन्मभूमि की सेवा करना चाहते हैं। दरअसल इन कैंडिडेट्स ने एसआई भर्ती रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर पहले भी बिलासपुर से लेकर रायपुर तक पैदल तिरंगा यात्रा कर चुके हैं। यात्रा में 120 किलोमीटर पैदल यात्रा करके रायपुर पहुंच चुके हैं। प्रतिभागियों ने बताया कि प्रदेश भर के तकरीबन 1300 उम्मीदवार चयनित हो चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार रिजल्ट जारी करने में जानबूझकर देरी कर रही है। बता दें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 की ये अभ्यर्थी हैं, लेकिन आज 2024 हो चुका है और अभी तक इनके रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में बिजली बिल ने तकरीबन 150 मिनी स्टील प्लांटों को बंद करके रख दिया है। 2 लाख श्रमिकों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में हुई बिजली दरों में 25% की बढ़ोतरी के बाद विरोध में स्टील प्लांट कारोबारियों ने अपने 150 मिनी स्टील प्लांट बंद कर दिए हैं। बीती सुबह से ही फैक्ट्रियों की भट्टियां बंद कर दी गई हैं। प्लांट बंद होने के बाद तकरीबन 2 लाख लोगों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। फिलहाल शाम को मुख्यमंत्री से उद्योगपतियों की मुलाकात प्रस्तावित है। रायपुर के जेल रोड स्थित एक होटल में छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें उद्योगपतियों ने तय किया कि काम बंद कर देंगे और अब सभी कारोबारी प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात करेंगे। कारोबारी इस कोशिश में है कि मौजूदा सरकार पर दबाव बने और बिजली की बढ़ी दरों को वापस लिया जाए। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नचरानी ने बताया है कि मिनी स्टील प्लांट में सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम होती है और हम राजस्व के रूप में हजारों करोड़ रुपए सरकार को देते हैं। पहले जो बिजली हमें 6 रुपये 10 पैसे में मिलती थी और अब 7 रुपये 62 पैसे में मिल रही है। पहले हमारे प्लांट का बिल 5 करोड़ आता था और अब 6 करोड़ आ रहा है। 10 करोड़ के बिजली बिल वालों को 12.5 करोड़ का बिल आ रहा है। साथ ही नचरानी का कहना है कि इस उद्योग में इतनी मार्जिन नहीं है कि इतनी बड़ी हाइक ये इंडस्ट्री झेल सकते। इसके लिए प्लांट चलाना मुश्किल हो रहा है। तो वहीं 15 से 20 दिनों से हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। छत्तीसगढ़ में हर महीने प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस इन दिनों दिखाई दे रही है, जहां सभी नगरीय निकायों के लिए प्रभारी नियुक्ति कर दी जाएंगे। चुनाव से पहले संगठन की सक्रियता पर सरकार कांग्रेस अब फोकस करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर महीने किसी न किसी जन मुद्दे पर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता भी सक्रिय रहेंगे। कांग्रेस चुनाव से पहले लगातार आंदोलन के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रही है। वहीं 24 जुलाई को कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया था और अब बिजली कटौती साथ ही पीएम श्री स्कूल योजना, गौठान को बंद करने, पीएम आवास योजना, कानून व्यवस्था, महतारी वंदन योजना समेत कई प्रदेश स्तर के मुद्दों को लेकर आंदोलन कांग्रेस कर सकती है। इस बार प्रदेश में निकाय चुनाव के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होंगे, इसको लेकर भी अभी तक सस्पेंस बरकरार है और ऐसे में पार्टी की ओर से रणनीति में बदलाव करते हुए सभी नगरीय निकायों के लिए प्रदेश प्रभारी नियुक्त करने की तैयारी चल रही है और जल्द ही प्रभारियों के नाम ओपन कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, बिलासपुर और रायपुर के बीच फ्लाइट सेवा की सुविधा जल्द हो सकती है। दरअसल बात करें तो यहाँ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत जल्द ही अंबिकापुर से बिलासपुर और रायपुर को जोड़ने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट सेवा शुरुआत हो सकती है, जहाँ उड़ान 4.2 के अंतर्गत अंबिकापुर बिलासपुर अंबिकापुर और अंबिकापुर रायपुर अंबिकापुर मार्ग में उड़ानों का संचालन मेसर्स फ्लाईबिग को अवार्ड दिया गया है। कंपनी इस सेक्टर में 19 सीटर विमान का संचालन करेगी। राज्य सरकार के स्वामित्व वाले अंबिकापुर एयरपोर्ट को मार्च से ही 3C VFR लाइसेंस मिला हुआ है और इसके अंतर्गत यहां दिन में 72 सीटर विमान का संचालन किया जा सकता है। कंपनी ने अभी उड़ान का शेड्यूल जारी नहीं किया है। शेड्यूल के अप्रूवल के बाद ही उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में रायपुर के बाद जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। RCS योजना के अंतर्गत उड़ानों के शुरू होने के बाद से अंबिकापुर प्रदेश का चौथा एयरपोर्ट होगा, जहां हवाई सेवाओं का संचालन किया जाएगा। जसपुर में प्रदेश का 5वां 400 kV सबस्टेशन बनने जा रहा है, जहां कुनकुरी के हर्रा डांड में 18.20 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में तकरीबन 400 kV विद्युत सबस्टेशन स्थापित करने का रास्ता साफ हो चुका है। सबस्टेशन स्थापित करने के लिए कुनकुरी ब्लॉक के हर्रा डांड में तकरीबन 18 एकड़ भूमि राज्य विद्युत वितरण कंपनी को कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल ने आवंटित कर दी है। बिजली विभाग के DENR भगत ने बताया कि इस स्टेशन के बन जाने की वजह से जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार आएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल जिले में 132 kV लाइन में बिजली की आपूर्ति बिलासपुर स्थित सबस्टेशन से होती है। दूरी अधिक होने के कारण तकनीकी समस्याएं आती रहती हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित होती है। कई बार तो लो वोल्टेज की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि इस सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से ये सारी समस्याएं बीते दिनों की बात हो जाएंगी। उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। तो वहीं झारखंड के उपभोक्ताओं को भी यहाँ पर राहत मिलेगी, क्योंकि यहीं से ही सप्लाई झारखंड के लिए भी की जाती है।
176 नए ट्रांसफार्मर्स लगाए जाने हैं। तो वहीं अधिकारी कर्मचारी अब इसको लेकर अलर्ट मोड पर है खराब मौसम को लेकर, जहां कुनकुरी में हर्राडान में ये जो विद्युत सबस्टेशन है आने वाले दिनों में स्थापित होने वाला है और ये प्रदेश का 5वां 400 केवी सबस्टेशन होगा। सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे पर ट्रक ने 2 बाइक को यहां कुचल दिया। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई, जहां नेशनल हाईवे 43 अंबिकापुर रायगढ़ रोड पर मंगलवार देर शाम तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी और 2 बाइक में तकरीबन 4 युवक सवार थे, जो अंबिकापुर से सीतापुर की ओर जा रहे थे। घटना बतौली थाना क्षेत्र की है और जानकारी के मुताबिक चारों युवक मंगलवार शाम 7:30 बजे बतौली के पहले चिरगा मोड़ के पास ही पहुंचे थे और इस दौरान दोनों बाइकों को रायगढ़ से अंबिकापुर की ओर जा रही ट्रक ने कुचल दिया। टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार निकला। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में प्रदर्शन देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जबरदस्ती हमारे नेताओं को जेल में डाला गया। इंडिया गठबंधन के नेता इसमें शामिल नहीं हुए। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में बीते दिन आम आदमी पार्टी ने रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आजाद मैदान में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास इकट्ठा होकर केजरीवाल की रिहाई की मांग करते नजर आए। इस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के नेता नहीं पहुंचे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को जेल में अवैध तरीके से रखा गया है। केंद्र सरकार एजेंसी बिना किसी अपराध के उन्हें परेशान कर रही है। रायपुर से लेकर अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट की मांग तेज हो चुकी है। मानसून सीजन में हवाई यात्री कम हो गए हैं, इसीलिए किराया भी लगभग आधा हुआ है। दरअसल समर सीजन में यात्रियों की संख्या एक हफ्ते में 50,000 के पार हो गई थी, लेकिन अभी मानसून सीजन में यात्री घट गए हैं। अथॉरिटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई के तीसरे हफ्ते की तुलना में आखिरी हफ्ते में यात्रियों की संख्या तकरीबन 3% कम हो गई है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि जुलाई के आखिर में उड़ानों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन यात्रियों की संख्या कम हो गई है। इस वजह से दिल्ली, मुंबई समेत सभी शहरों का किराया भी कम हो गया है। जुलाई के तीसरे हफ्ते यानी 15 से 21 जुलाई तक 45,343 यात्रियों ने अपनी उड़ान भरी थी, लेकिन 22 से 28 जुलाई तक 44,191 यात्रियों ने रायपुर से आना जाना किया। पहले बुकिंग कराने पर और सस्ती यहाँ पर मिल रही है। अयोध्या के लिए नई फ्लाइट सेवा की शुरुआत आने वाले दिनों में हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि इस बाबत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करके इसकी मांग कर दी है। पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के बाद जल्द ही स्थायी मेरिट लिस्ट यहां छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए जारी कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जल्द ही 10वीं और 12वीं के स्थायी मेरिट लिस्ट जारी करेगा। पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के बाद स्थायी मेरिट सूची में नए छात्रों के नाम भी जुड़ेंगे, जिसके बाद उसी लिस्ट को स्थायी और अंतिम सूची माना जाएगा। इसी के साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से रिकैलकुलेशन रिवैल्यूएशन का काम पहले ही पूरा कर लिया गया था और अब केवल मेरिट लिस्ट को अपडेट करने का काम अंतिम दौर में चल रहा है। रतनपुर में डायरिया को लेकर 15 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 5 बेहद गंभीर मामले सामने आए हैं। रतनपुर में बीते 2 सप्ताह से डायरिया का प्रकोप चल रहा है और मरीज मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां 15 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 5 के हालात गंभीर हैं, जिन्हें कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। रतनपुर का पूरा शहरी क्षेत्र डायरिया को लेकर काफी संवेदनशील चल रहा है, जहां हर रोज मरीजों की पहचान की जा रही है। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर तैनात है और सर्वे करके मरीजों को खोजकर उपचार भी किया जा रहा है, लेकिन साथ ही घरों में आवश्यक दवाओं का वितरण भी जारी है। वहीं साफ पानी पीने की सलाह देते हुए पानी साफ करने के क्लोरीन टैबलेट्स इनको वितरित किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने महिला भक्तों से अभद्रता और धक्का मुक्की करी। दरअसल मामला भिलाई का है, जहां छत्तीसगढ़ के भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में पुलिस अधिकारी महिला भक्तों से अभद्रता और धक्का मुक्की करते नजर आए, जिसका पूरा मामला कैमरे में कैद हुआ। महिला पुलिस होने के बावजूद पुलिस अधिकारी महिला के पीठ और सिर को पकड़कर धक्का देते दिख रहे हैं। जब महिलाओं को उनके परिजनों ने इसका विरोध किया तो उनके
सुरक्षा ड्यूटी का हवाला देकर उन्हें वहां से भगा दिया गया। मंगलवार को पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का अंतिम दिन रहा, जहां इसके चलते 30 जुलाई को कथा स्थल में काफी अधिक संख्या में भीड़ पहुंच गई। वीआईपी और वीवीआईपी पास धारकों के गेट नंबर 1 नंदी द्वार से प्रवेश दिलाया जा रहा था, जहां भीड़ अधिक होने से पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर गेट को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया था, जहां भक्तों को लाइन से आने के लिए कहा गया। राजनांदगांव में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का टर्फ बदला गया, जहां सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक भी यहां पर बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है और साल 2017-18 में प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिग्विजय स्टेडियम का रिनोवेशन किया गया था, जहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही हैं। समय के साथ इस स्टेडियम में खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कुछ आवश्यकताएं भी महसूस हुई, जिस पर स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने निवास में केंद्रीय खेल और युवा मामले में मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की थी और इस दौरान राजनांदगांव स्थित दिग्विजय स्टेडियम में लगभग 19 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से मल्टीपर्पज हॉल की आवश्यकता और लगभग 6 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक पर निर्माण पर चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में ये सुविधा जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।